जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, आज हमारे जो अहम टॉपिक है वो दराज मैनेजमेंट सिस्टम का है। तो ये एसके टेक्नोलॉजी की तरफ से पेश किया जा रहा है। तो वेलकम दराज मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या होता है, वन बाय वन हम इस प्लान को देखते हैं। सबसे पहले हमारी विजन क्या था, मतलब इसके बनाने का मकसद क्या था वो भी बता देंगे, और दराज के जो बिजनेस फीचर है वो भी बता देंगे। इस सिस्टम के लगाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या जर्नल फीचर है और ये कहाँ पे लगा हुआ है और रियल सिस्टम है किस तरह। तो ये हमारे मेन फोकस रहेगी। हमारी विजन क्या था या मिशन क्या था। मिशन और विजन सादा सा है कि देखो, दराज ने एक प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स तो लगा चुका है। अब इसमें से एक भी किसी का हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, एक आधार स्टोर भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के 30 40 या 5 स्टोर है तो सुबह सुबह वो हर स्टोर पे जाके वहां से अपने ऑर्डर चेक करना, फिर उसकी परचेज, फिर स्टॉक को भी चेक करना। फिर इस मतलब इस मकसद को हमने नजर रखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम हमने बना दिया कि ये सिंगल स्क्रीन पे सारे के सारे आपको आना शुरू हो जाए। हाँ, आपके एक स्टोर हो या एक आधार स्टोर हो, उसकी मैनेजमेंट को हम मतलब उसको किस तरह मैनेजमेंट की जाए, या ताकि वो सिंगल स्क्रीन पे आ जाए। सुबह सुबह पेंडिंग ऑर्डर आपके पास आ गए तो उस पेंडिंग ऑर्डर को ट्रेस करना है तो हमारे सिस्टम एक क्लिक पे करवा देंगे। ये इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरफ से इंटीग्रेटेड है। अगर आप एक तरफ चेंज करोगे तो दूसरी तरफ खुद बहुत चेंज हो जाएगा। तो इट मीन के हमारे सिस्टम का मकसद ये है कि आप लोगों की टाइमिंग और मनी को बचाना। टाइमिंग का मतलब ये है कि आपकी परचेज ऑर्डर पे सारा दिन लग जाता था, आप इस क्लिक पे बना सकते हो। वो किस तरह कि हमारे सिस्टम आपको बताता है, फॉर एग्जांपल ये आपके 100 ऑर्डर है तो उसमें से सिस्टम ही आपको बताता है कि इसमें 20 आपके पास स्टॉक पड़े हुए, ऐसे कि आप परचेज ऑर्डर बना दें। और कहाँ से मिलेगा, कौन से स्टोर से मिलेगा, कौन से मार्केट से मिलेगा, या कौन से एसक्यू के जरिए मिलेगा। और ये तो हो गया आपकी टाइमिंग। और सेकेंडली आप पैसे आप किस तरह बचा सकते हो, क्योंकि आपको इनके लिए लोग भी रखने होंगे। तो अगर ये सिस्टम आप लगा दे तो लोगों की मतलब कम हो जाएंगे। तो इसी इसलिए आपकी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अच्छा, अब इसकी मेन फीचर क्या है। ये इंटीग्रेटेड है दोनों तरफ से। फॉर एग्जांपल है, अगर आप एक तरफ से कुछ चेंज आप कर लेते, मतलब पेंडिंग से टीएस पे ले जाते हो तो खुद ब खुद इधर भी हो जाएगा। या दराज कुछ दराज सिस्टम कुछ चेंज आप कर ले तो खुद ब खुद हमारे सिस्टम में भी शो हो जाएगा। अब मल्टी स्टोर इंटीग्रेशन का क्या मतलब, इसमें आप एक भी कर सकते हो, एक आधार भी कर सकते हो, इसमें इशू नहीं है। मल्टीपल सेल ऑर्डर कंसोलिडेशन मैनेजमेंट ऑन सिंगल स्क्रीन। आप उससे आप एक एक सेल ऑर्डर से भी कर सकते हो और कंसोलिडेशन भी कर सकते हो, उसको स्टोर वाइज भी चेक कर सकते हो और स्टेटस वाइज भी चेक कर सकते हो। क्रिएट कंसोलिडेटेड व्यू पर मल्टीपल स्टोर, इसका मतलब ये है कि आपके 100 स्टोर हो गए, 80 जो बाकी जो आपके सिस्टम में आपके पास स्टॉक नहीं है, वो एक क्लिक पे आपको परचेज ऑर्डर बना के दे देगा। और वो मैनेज करता है आपकी इन्वेंट्री को और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर लेता है। उसके अलावा मैनेज करता है ये सिस्टम आपके रिटर्न को, क्योंकि दराज आपको सिस्टम में तो शो कर लेता है कि रिटर्न होगा, जब एक्चुअली फिजिकली वो शो नहीं होता है। इसी तरह रिसीवेबल को भी मैनेज कर लेता है और उसकी मैनेज का मतलब है कि रिकनसाइल भी पेमेंट भी कर लेता है। ये दो वे डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फीचर के साथ है। एक अहम फीचर इसमें एक और भी है कि आप अपना ई कॉमर्स भी इसके साथ शुरू कर सकते हो। दराज प्लस अपना वेबसाइट के ई कॉमर्स इसके साथ, प्लस सोशल मीडिया ऑर्डर भी इसके साथ हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। जी, तो आपके सामने ये चीज तो आ गई है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब और फीचर आपको क्या क्या मिलेंगे, मल्टीपल कंपनी, मल्टीपल करेंसी और मल्टीपल लैंग्वेज, ग्राफिकली वर्कफ्लो, एडवांस सर्च एंड फिल्टर, यूजर डिफाइंड डैशबोर्ड, यूजर राइट, बैकअप, रिस्टोर, इंपोर्ट, पीरियड इन। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ दराज आपको नहीं दे रहे, हम आपको पूरा ईआरपी सिस्टम दे रहे हैं। इसमें क्या हो सकता है, आप कि आज एक कंपनी है या एक स्टोर है, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, उसको भी मैनेज करेंगे। मल्टीपल करेंसी का मतलब ये है कि आपके आज एक यहाँ पे है, कल आप किसी दूसरे मुल्क में भी चले जाए तो खुद ब खुद उसकी लैंग्वेज के। और ग्राफिकली का मतलब
सीधा सा बंदा इसको समझ सकते हैं। और फिल्टर भी लगा, डिफाइंड डैशबोर्ड मतलब हर यूजर के लिए अलग डैशबोर्ड होगा। तो हमने एक और चीज भी अहम की कि मोर देन 100 रिपोर्ट विद डैशबोर्ड, मतलब डैशबोर्ड के साथ नहीं, डैशबोर्ड से भी अलावा हमने 100 रिपोर्ट ऑलरेडी इसमें क्रिएट किए हुए, कस्टमाइज किए हुए। और ये वो हिस्ट्री है जहाँ पे हमने लगाए हुए 132 स्टोर, आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हो। तो थैंक यू। जो आप देख रहे हैं ये हमारी एड्रेस है, कहाँ पे है ये सब कुछ आपके सामने शो हो रहा है। अब आ जाते हैं हम रियल सिस्टम पे। रियल सिस्टम में क्या होता है, पहले थोड़ा रियल सिस्टम को समझने की कोशिश करें। ये आपके सामने हमारे सिस्टम खोल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके सामने मतलब मैंने एक डेमो भी बनाया, एक रियल किसी क्या चल रहा है। तो डेमो में क्या होता है, आपके सामने देख रहे हैं सेल, वेबसाइट, आप कुछ अपना कंट्रोल परचेज, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, ये आपके साथ होगा। फॉर एग्जांपल ये हम कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं और क्या क्या फीचर आपको मिल सकते हैं इसमें। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके स्टोर यूआरएल, डिफॉल्ट दराज, उसकी आईडी की, इंटरप्रेन्योर, सब अकाउंट फीस, क्या क्या वहां से चाहिए, पेंडिंग ऑर्डर या इंपोर्ट ऑर्डर या स्टेटस, प्रोडक्ट, एट्रीब्यूट, कैटेगरी, ट्रांजैक्शन, जो जो चीज आपको चाहिए वो आपको खुद बहुत बाई सिस्टमेटिकली कर लेगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एक सेल ऑर्डर के अंदर चले जाए तो आपको वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये वो ऑर्डर है कि अभी पेंडिंग में नहीं है, तकरीबन 200 किसी कंपनी का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या क्या उसमें एक ये शिप हो चुका है, ये डिलीवर हो चुका है। तो ये स्टेटस के हवाले से अगर हम ये शिप देख ले तो उसके अंदर को ये मेरा हाल 16 तारीख के है। आप देख रहे हो जैसे आप कंफर्म, चलो कल यहाँ पे आपको पूरा कस्टमर उसकी कौन सी शिप पे है, कौन सी डेट पे है, और उसके रेफरेंस नंबर, एसक्यू वगैरह आप उसके सामने देख सकते हो, उसकी प्राइस सब कुछ आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम कुछ और इसकी कुछ रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूँ, सिंपल ही रिपोर्ट किस तरह। भाई सेलमैन तो खैर हमारा एक है भी, वो एडमन चला रहे, कल आपकी और भी हो सकते हैं। मार्केट वाइज, क्योंकि मार्केट वाइज हमने बनाया हुआ है कि ये सामान कहाँ से मिलेगा। बाई पेरेंट एसक्यू वाइज, ये इसकी एसक्यू बाई ऑर्डर की वजह। इंटरप्रेन्योर मतलब वाइज, सब अकाउंट वाइज, ठीक है। दरा स्टोर वाइज, ये उसी की स्टोर है, ठीक है। दरा स्टेटस वाइज, ये स्टेटस है, ठीक है। दराज बाई ऑर्डर वाइज, बाई डे, बाई वीक, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ये आना शुरू हो जाएंगे। ये जो छोटा सा मैं फिल्टर के जरिए आपको बता रहा हूँ कि आपको कितने कितने इसमें रिपोर्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये आ रहा है कंपेन, डिलीवरी एड्रेस, डिलीवरी डेट, ये सब कुछ आपके आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक चीज हम मैंने देखा था, दरा स्टेटस, तो यहाँ पे स्टेटस कैंसिल इतने हो गए, डिलीवरी इतने हो गए, फेल इतने हो गए, रिटर्न इतने हो गए, शिप इतने हो गए। तो ये तो आपके सामने आ गए, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया तो ये आपके ऑर्डर आ गए बाई स्टेटस। ये सुबह सुबह आपने पेंडिंग से आरटीएस पे ले गए, ठीक है। आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक्शन पे आ गए, क्रिएट, अब अभी परचेज ऑर्डर, ठीक है। जैसे आप परचेज ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो वो आपको परचेज ऑर्डर खुद ब खुद बाई सिस्टमेटिक बना देगा। ये किधर आपको मिल जाएगा, आपके परचेज पे। चलो परचेज पे आ जाते हैं, तो परचेज ही के अंदर आपके सामने ये आ रहा है। तो एक मिनट में, क्योंकि वहाँ पे अभी प्राइस 01 हमने रखा हुआ है परचेज के लिए। तो ये कुछ 44, अच्छा 44 पेजेस है। तो ये मतलब आपके आना शुरू हो गए, ठीक है, परचेज। तो वन बाय वन आप उसको कंफर्म करो और फिर अपने इनवाइस पे ले जाओ, ठीक है। अगर हम किसी सेल ऑर्डर को देखें मजीद तो वहाँ आपके अंदर बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ये मल्टीपल स्टोर का मतलब आपको मिल रहा है। पूरे मल्टीपल स्टोर है, उसी के अंदर ये सब कुछ आपको, ये कैंसिल हो चुका है, कोई डिलीवर भी हो सकता है, तो मतलब कैंसिल वाला स्टेटस आपको खुद ब खुद दिखा देगा कैंसिल है, ठीक है। किसने कि किस तरह कैंसिल हो गया है तो वो भी आपको साथ साथ ये बताता जाएगा। ये अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है।
ये शिप नहीं हुआ है। तो ये मतलब जितने भी है ये खुद ब खुद बाई स्टेटस आपको दिखाना शुरू कर देगा। अब आ जाते हैं, आपने मार्केट मतलब ये ऑर्डर ले आया, ये तो शिप हो चुका है, ठीक है। अब शिप से आपने कंफर्म कर दिया या दराज ने कैंसिल कर दिया, यहाँ से आप इजी कर सकते हो। इन केस एक डिलीवर हो गया, जो आप ये वाला डिलीवर हो चुका है, ठीक है। तो डिलीवरी के बाद मतलब दराज ने आपसे डिलीवरी ले गया, तो फिर क्या स्टेटस क्या होगा? जब भी आप दराज उठा देगा, आपने उसके हाथ पे दे दिया, तो आपकी स्टेटस डिलीवर पे चला गया। अब दराज अगर कैंसिल कर लेगा, यहाँ पे स्टेटस कैंसिल आना शुरू हो जाएगा। दराज ने फॉर एग्जांपल ये कस्टमर को ले गया, कस्टमर ने रिसीव कर दिया, जैसे भी दराज इसकी, आपको पता है कि वो 27 किस्म के चार्जेस लगा सकते हैं। ये प्राइस एक्चुअली में नहीं होगा, कुछ काट भी सकते हैं इसमें, और इसमें कुछ कर भी सकता है। जो काट लेता है वो भी आपको शो हो जाएगा, जो एक्चुअल इनवॉइस बनेगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। उसके रिसीवेबल भी क्रिएट हो जाएगी और उसकी पेमेंट भी आना शुरू हो जाएगी। डिटेल में तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को देखेंगे। इसकी जो प्रिंटिंग निकलती है वो भी हम जिस तरह आप बाकस के लगाते हैं वो भी सिस्टम से करेंगे। ये सब कुछ अवेलेबल है। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे साथ इस एड्रेस पे या ईमेल पे या मोबाइल पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइमिंग। वंस अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज कांटेक्ट विद अस।